Good morning students. Today our chapter is market. आज हम आपको बाजार के बारे में बताएंगे। अब बाजार शब्द जो है एक बहुत ही कॉमन शब्द लगता है। हमें सबको लगता है कि हमें बाजार पता है। बाजार क्या होता है? जहाँ पे हम सामान खरीदने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट। लेकिन अगर हम गृह प्रबंध में देखें या एक्चुअल मार्केट की परिभाषा देखें तो हमें ये ध्यान रखना है कि बाजार में कुछ बातों का होना बहुत जरूरी है। तो डिफरेंट लोगों ने इसकी जो डेफिनेशन है अलग अलग टाइप की दी है। किसी ने कहा है कि बाजार एक स्थान होता है जहाँ पर वस्तुएं खरीदी जाती हैं। किसी ने बोला है कि यहाँ पे क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं, यानी कि बोथ बायर्स आर देयर एंड देन सेलर्स आर देयर। तो किसी ने कहा है कि यहाँ पे वस्तुओं को सप्लाई होता है, लोग आते हैं और वस्तुओं को खरीदते हैं। तो इस तरह से अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि बाजार जो है एक स्थान होता है जहाँ पर वस्तुएं जो होती हैं वो बिकती हैं और वहाँ पे खरीदार भी आते हैं और जो बेचने वाले हैं उनसे वस्तु खरीदते हैं। दैट इज योर डेफिनेशन इन सिंपल लैंग्वेज। लेकिन अगर हम मेन एक डेफिनेशन पर्टिकुलर इसको जो कि पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैपमैन। प्रोफेसर चैपमैन ने जो परिभाषा दी वो इस प्रकार है कि बाजार शब्द आवश्यक रूप से किसी स्थान को इंगित नहीं करता, वरन किसी एक या वस्तुओं को इंगित करता है तथा उन वस्तुओं के खरीदारों और विक्रेताओं को इंगित करता है जिनमें की परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है। दैट मीन्स चैपमैन ने ये कहा है कि जो बाजार है वो पर्टिकुलर एरिया नहीं, जैसे लोग कॉमनली कहते हैं ना कि बाजार क्या है, एक स्थान है, मैं उधर गई, मैं बाजार गई, मैं पर्टिकुलर जो भी एरिया होता है हम कहते हैं कि ये बाजार है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि बाजार एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है, बल्कि वहां पे क्या क्या होता है, इट इंडिकेट्स व्हाट, गुड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स। एक टाइप का गुड नहीं, मतलब वेराइटी ऑफ गुड्स होती है वहां पे, और वहां पर खरीदार और विक्रेता होते हैं, यानी कि बोथ परचेसर्स एंड सेलर्स बोथ आर देयर। बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, तो दोनों होते हैं। और उन्होंने एक बात और कही है कि उनके बीच में परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है। व्हाट डज दिस मीन? कि देयर इज फ्री कंपटीशन इन बिटवीन बोथ बायर्स एंड सेलर्स। व्हाट डज फ्री कंपटीशन मीन्स? कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि बहुत से बायर्स भी होते हैं और बहुत से सेलर्स भी होते हैं, यानी कि मैं फ्री हूँ। बायर बेचने के लिए फ्री है, वो किसी को भी वस्तु बेच सकता है, कोई भी ग्राहक उससे ले सकता है, कोई फिक्स नहीं होता कि ये इसको बेचेगा ये इसको बेचेगा, ऐसे नहीं, दैट इज फ्री। और उसी तरह से हम भी फ्री हैं कि हम किसी भी शॉप से ले लें। वी आर नॉट फोर्स्ड कि हमें इसी शॉप से ही खरीदना है, हम किसी भी शॉप से जाकर खरीद सकते हैं। That means this definition indicates that what is market? Market is not a particular place. It is a place where we can buy any type of good. There is variety of goods and there are both buyers and sellers and there is a free competition between them. So market should have many factors. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एक मार्केट के लिए 4 तत्व कौन कौन से जरूरी हैं, यानी कि मार्केट when is the market word complete? When it has got 4 essential factors. बाजार को पूरा होने के लिए 4 तत्व होने जरूरी है। जैसे कि पहला है लैंड, यानी कि बाजार तभी होगा कि जब एक पर्टिकुलर एरिया है, एक हमारे पास क्षेत्र है, एक लैंड है। आप जाते हैं ना बाजार अलग अलग जगह कि मुझे गुमानपुरा जाना है, मुझे बापू बाजार जाना है, मुझे कहीं भी अगर दिल्ली में है तो हमें कनॉट प्लेस जाना है। तो अलग अलग हम ये कह सकते हैं क्षेत्र होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं और उसके नाम के अकॉर्डिंग उस बाजार का नाम होता है, तभी तो हम उस पर्टिकुलर एरिया में जा सकते हैं। तो एक क्षेत्र होना इसका सबसे पहला फैक्टर है। देन कम्स क्रेता और विक्रेता। अब बाजार हो गया, दुकानें खुल गई, लेकिन अगर उसमें क्रेता और विक्रेता नहीं होंगे तो बाजार नहीं होगा। तो सेकंड एसेंशियल फैक्टर दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर मार्केट इज दैट देयर शुड बी बोथ बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि क्रेता भी हो और विक्रेता भी हो। थर्ड है वस्तु, commodities. Unless and until there are commodities, the market is incomplete. To complete the market along with the place and both buyers and sellers, the commodities should be there. वस्तुओं का होना बहुत जरूरी है। क्यों? हम बाजार क्या करने जा रहे हैं? हम वस्तुओं को तो खरीदने जा रहे हैं। तो there should be variety of goods because
वी आर फ्री कंज्यूमर्स, हम जाते हैं तो वी हैव फ्री चॉइस, हम किसी भी शॉप से ले सकते हैं। मतलब हम कंपेयर करते हैं कि मैं इस शॉप से लूँ या उससे लूँ, और उसकी अलग अलग वेराइटी होती है, हम कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर द क्वालिटी, वी कंपेयर द प्राइस, एवरीथिंग वी कंपेयर, देन वी बाय। तो वी शुड हैव फ्री चॉइस, है ना। तो फिर इसका मतलब देयर शुड बी वेराइटी ऑफ गुड्स, अनलेस एंड अनटिल देयर आर वेराइटी ऑफ गुड्स योर फोर्थ फैक्टर इज नॉट कंप्लीट। व्हाट इज द फोर्थ फैक्टर? स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा, यानी कि फ्री कंपटीशन। अब फ्री कंपटीशन कब होगा? जब दोनों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, बायर्स भी होने चाहिए और सेलर्स भी होने चाहिए। जब बहुत सारे सेलर्स होंगे तभी तो कंपटीशन होगा। एक चीज मुझे लेनी है, अगर मुझे एसी लेना है और अगर एक ही दुकान है तो वहाँ कंपटीशन नहीं होता। जब उस चीज पर्टिकुलर चीज के बहुत सारी शॉप्स होती हैं तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ, मैं उसकी क्वालिटी कंपेयर करूंगी, मैं उसका प्राइस कंपेयर करूंगी, और भी उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को कंपेयर करूंगी, देन आई विल बाय दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। सो देयर शुड बी फ्री competition. Now our definition of market is complete. What are the four essential factors for the market? That there should be a place, एक स्थान होना चाहिए, बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए, यानी कि क्रेता और विक्रेता होना चाहिए, वस्तुएं होनी चाहिए, दैट मीन्स देयर शुड बी गुड्स, एंड द फोर्थ मोस्ट एसेंशियल कि स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा, यानी कि फ्री कंपटीशन, एंड देयर शुड बी वैरायटी ऑफ गुड्स. सो this will complete your definition of market. Okay, then comes market की विशेषताएं. What are the characteristics of the market? एक मार्केट में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? फर्स्ट है, बाजार शब्द किसी स्थान को इंगित करता है. क्लियर. बाजार जो कि हमने पहले डिस्कस किया, बाजार वर्ड हमारे दिमाग में आते ही एक पर्टिकुलर जगह हमारे दिमाग में आती है कि हाँ ये वो बाजार है, ये वो स्थान है. तो बाजार सबसे पहले एक पर्टिकुलर स्थान की ओर हमारे को इंगित, इट इंडिकेट्स द पर्टिकुलर प्लेस. तो बाजार मतलब एक पर्टिकुलर एरिया. देन कम्स, संपूर्ण क्षेत्र को इंगित करता है जहाँ वस्तु के क्रेता और विक्रेता में परस्पर संपर्क रहता है, यानी कि इट इंडिकेट्स द कंप्लीट एरिया. पूरे एरिया को ये हमारे को इंगित करता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता के बीच में परस्पर प्रतिस्पर्धा रहती है. दिस इज एन एरिया where there are buyers and sellers and there is a free competition between them. तो ये एक इसकी करेक्टरिस्टिक है कि बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं और उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है. प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन करना, कि मेरे को एक चीज लेनी है तो मैंने उसको कंपेयर किया अलग अलग शॉप्स में, प्राइस, क्वालिटी, और मेरे को जो बेस्ट लगा मैंने उसमें से चूज किया. यानी कि देयर आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स. हम एक विकल्प का चुनाव करते हैं जो कि हमारे लिए बेस्ट होता है. थर्ड है, बाजार में विभिन्न वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है. दैट इज क्लियर. व्हाट इज मार्केट? मार्केट वो जगह है जहाँ पे विभिन्न वस्तुओं को खरीदा जाता है और बेचा जाता है. तो उस जगह को हम बाजार कहते हैं. ये इसकी पर्टिकुलर क्वालिटी है, विशेषता है कि यहाँ वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है. देन कम्स, क्रेता व विक्रेता के बीच में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि there are sufficient number of both buyers and sellers and there is a free competition between them. एक बाजार की विशेषता क्या होती है? जहाँ पर स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होती है दोनों तरफ से, क्रेता और विक्रेता. सिर्फ हम क्रय करने वाले ही नहीं करते बल्कि विक्रेता भी जो होते हैं उनमें भी कंपटीशन होता है. हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी चीज जो है वो बिके. तो उसके लिए आपने देखा होगा कि वो डिफरेंट स्कीम्स भी निकालता है, फ्री ऑफर्स देता है. कई बार तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सेल लगती है डिफरेंट, हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं. तो इस तरह से दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है ताकि उनके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके. देन कम्स, बाजार में एक वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित होता है. मोस्टली द अमाउंट रेट इज फिक्स्ड. अगर रेट फिक्स नहीं होगा तो लोग जहाँ पे सस्ता होएगा वहीं पर जाएंगे. तो ज्यादातर ऐसे बाजार होते हैं जहाँ पर रेट फिक्स होती है कि इसका ये रेट है, इसका ये रेट है. तो उसके अकॉर्डिंग जो बायर होता है वो किसी भी शॉप से खरीद सकता है. बाजार में क्रेता व विक्रेता की उपस्थिति अनिवार्य होती है, वेरी एसेंशियल. Unless and until both buyers and sellers are there, market is incomplete. बाजार को पूरा होने के लिए उसमें दोनों की उपस्थिति, दोनों के अटेंडेंस हम कह सकते हैं एसेंशियल है. अगर क्रेता होगा, विक्रेता होगा, तभी बाजार पूरा होगा. तो अब मेरे ख्याल में बाजार का पूरा कंप्लीट पिक्चर हो गया हमारे पास कि बाजार क्या होता है. एक स्थान होता है
एक क्षेत्र होता है, वहां पे दोनों क्रेता होते हैं, विक्रेता होते हैं, सफिशिएंट नंबर होता है, दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, वहां पे वैरायटी ऑफ कमोडिटीज होती हैं, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और हम कोई भी वस्तु खरीदने के लिए स्वतंत्र होते हैं। एंड मोस्टली बाजार में प्रोडक्ट का जो रेट है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो दिस वर द क्वालिटीज ऑफ द मार्केट। और अब हम आगे बढ़ेंगे कि बाजार बड़ा होगा या छोटा होगा, या बाजार का जो साइज है उसके पीछे कौन से कारक हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द साइज ऑफ द मार्केट।